प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। राज्य का प्रमुख उद्देश्य है नागरिकों के जीवन को सुंदर, समृद्ध और अच्छा बनाना। इस कार्य हेतु राज्य के पास अनेक तंत्र होते हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण तंत्र है पुलिस। पुलिस के विभिन्न अंग हैं, पुलिस में विभिन्न पद हैं, लेकिन मैं जिस पद को पुलिस व्यवस्था की रीढ़ मानता हूं उस पद का नाम है सब इंस्पेक्टर। निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि जब भी हम अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो प्राय हमारी मुलाकात एक सब इंस्पेक्टर से ही होती है। तो अपराध मुक्त समाज की स्थापना करने में एक सब इंस्पेक्टर की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जहां उसके पास निर्देश देने की क्षमता होती है, वहीं उसे निर्देशों को क्रियान्वित करने की योग्यता भी रखनी होती है। भाटिया आश्रम में सब इंस्पेक्टर के 3 बैच चल रहे हैं। अब हम चौथे बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर का पाठ्यक्रम क्या है ये बताना मैं आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि आप जानते हैं अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो ये 2 भागों में बंटी हुई है। सामान्य हिंदी जो कि फर्स्ट पेपर है और सामान्य ज्ञान जो कि सेकंड पेपर है। इन बातों से आप बखूबी परिचित हैं। सामान्य हिंदी 200 अंक की होती है, सामान्य ज्ञान भी 200 अंक का है। इस प्रकार से लिखित परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है। आपको मैं बता दूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का ये पहला चरण है जिसे लिखित परीक्षा कहते हैं, और जो दूसरा चरण होता है उसे कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 अंकों का होता है, और 100 अंकों का जो ये परीक्षण है इसे पास करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 400 प्लस 100 अंक यानी कि 500 अंकों के आधार पर इंटरव्यू कॉल किया जाता है। ये इंटरव्यू जो साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है, वैसे इसका सही जो नाम है वो व्यक्तित्व परीक्षण है, 50 अंक का होता है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब अंतिम चयन सूची जारी की जाती है तो इन 100 अंकों जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के हैं उन्हें जोड़ा नहीं जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। आश्रम में हम जो चौथा बैच शुरू करने जा रहे हैं वो बैच ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। जैसा कि पहले हमारे बैच नंबर 1, 2 और 3 चले हैं, उसी तर्ज पर हम चौथे बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये बैच राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक के साथ साथ महिला एएसआई का भी है, जिसकी भर्ती शीघ्र ही आने की संभावना बताई जा रही है। आप जानते हैं कि आश्रम में बच्चे को सबसे पहले एक शेड्यूल दिया जाता है, जिसे प्रवेश लेने के पश्चात बच्चा आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में देख सकता है। ये शेड्यूल प्राय 14 दिन का होता है। हर 14वें दिन बड़ा पेपर होता है। चूंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 2 पेपर हैं, हिंदी का और जीके का, इसलिए 2 पेपर हर 14वें दिन आयोजित करवाए जाते हैं उस निर्धारित शेड्यूल के अनुसार। छोटे पेपर भी कक्षा कक्ष में करवाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं उन्हें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और साथ ही छोटे और बड़े पेपर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। यहाँ एक बात बता दूं कि 14वें दिन जब आपका बड़ा पेपर होता है तो बाकायदा आश्रम उसकी एक रैंक लिस्ट जारी करता है
कि आप किस स्थान पर चयनित हो रहे हैं। तो आश्रम में कक्षा कक्ष शिक्षण भी है, अगर आप ऑनलाइन विद्यार्थी हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, और सबसे बड़ी बात शेड्यूल और छोटे और बड़े टेस्ट की परंपरा, जो आपको ये बता देते हैं कि आप किस स्थान पर स्टैंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये बैच हम कब से आरंभ करने जा रहे हैं। तो 1 फरवरी 2024 गुरुवार को मां सरस्वती का दिन है, उसी दिन हम इस बैच का शुभारंभ करेंगे, और जुलाई 2024 में यानी कि लगभग 6 महीने में हम इस बैच को संपन्न कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि बैच का माध्यम ऑफलाइन होगा और ऑनलाइन भी होगा, आपके लिए जो भी उपयुक्त है उसमें प्रवेश ले लें। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं ऑफलाइन बैच को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। अब यहां पर यह बात आती है कि पेपर्स का, शेड्यूल का क्या पैटर्न रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि हर 14वें दिन हमने एक बड़ा पेपर लेना है। उस हिसाब से 11 फरवरी, तत्पश्चात 18 फरवरी, 3 मार्च, 17 मार्च और 31 मार्च को हम शेड्यूल्ड पेपर कंडक्ट करवाएंगे। ये कुल 5 शेड्यूल्ड पेपर के माध्यम से हम लोग 50% पाठ्यक्रम को पूर्ण कर देंगे, और उसके बाद हमारा प्रथम मध्यावधि पेपर होगा, जिसमें उपरोक्त 50% पाठ्यक्रम का एक संयुक्त पेपर लिया जाएगा। ये पेपर होगा 14 अप्रैल 2024 रविवार को। अब एक चरण हमारा पूरा हुआ जिसमें हमने 50% पाठ्यक्रम को पूर्ण किया। अब बारी आती है शेष 50% पाठ्यक्रम की, जिसे हम अपने शेड्यूल कक्षाओं और रिकॉर्डेड कक्षाओं के माध्यम से पूरा करेंगे। इसका जो छठा बड़ा पेपर है, 5 तो हम पहले ले चुके हैं, छठा बड़ा पेपर 28 अप्रैल को, 7वां 12 मई को, 8वां 26 मई को, 9 जून को और 10वां 23 जून को आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार से आपका शेष 50% पाठ्यक्रम भी पूर्ण हो जाएगा। अब बारी आएगी इस 50% पाठ्यक्रम के एक संयुक्त पेपर की, जिसे हम कंडक्ट करवाएंगे 7 जुलाई 2024 रविवार को। अब आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है, फिर बारी आएगी आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की। कुल 3 बड़े पेपर्स हम लेंगे। पहला बड़ा पेपर 14 जुलाई 2024 रविवार को होगा संपूर्ण पाठ्यक्रम का। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हर पेपर, चाहे वो शेड्यूल्ड हो चाहे वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का हो, उसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर हिंदी का और सेकंड पेपर जीके का। दूसरा बड़ा पेपर 21 जुलाई 2024 रविवार को, तीसरा बड़ा पेपर 28 जुलाई 2024 रविवार को। इस प्रकार से आपके कक्षा कक्ष शिक्षण, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस और शेड्यूल के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम लोग पूर्ण कर देंगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे छोटे पेपर्स की संख्या रहेगी 90, जिसमें 50 जीके के और 40 हिंदी के पेपर होंगे, और बड़े शेड्यूल्ड पेपर्स की संख्या रहेगी 20 संख्या रहेगी, जिसमें 10 जीके के होंगे और 10 हिंदी के होंगे। मध्यावधि पेपर्स की संख्या 2 होगी, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 जीके के और 2 हिंदी के पेपर होंगे, और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 पेपर्स हम लेंगे, जिसमें 3 जीके के और 3 हिंदी के पेपर होंगे। तो ये थी हमारे सब इंस्पेक्टर और महिला एएसआई बैच 4 की एक कार्य योजना। प्रवेश किस प्रकार से लेना है ये बताने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पे क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।